कंपोजिशन करना है दो एसएचएम का और लिखा है अलोंग द सेम पाथ एट द सेम टाइम। पूरे ध्यान से और पूरे फोकस के साथ में बैठिए। डेरिवेशन बहुत बड़ा है, डेरिवेशन है इजी लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। दो वेव्स का कंपोजिशन मतलब दो एसएचएम का कंपोजिशन। द मीनिंग ऑफ टू एसएचएम, आपके पास में दो पेंडुलम्स अगर आप कंसिडर करके चल रहे हो, सो यू हैव टू पेंडुलम्स एंड दे बोथ द पेंडुलम्स आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म एसएचएम। दोनों एक साथ में परफॉर्म करेंगे एसएचएम। और जब दोनों एसएचएम को हम लोग मिला लेंगे तो दो या दो से ज्यादा, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे वो वेव्स हो, चाहे वो लाइट वेव्स हो, चाहे कोई भी वेव्स हो, अगर दो वेव्स या दो एसएचएम को जब हम लोग मिलाते हैं उसको कहते हैं कंपोजिशन, या उसको दूसरे नाम से जानते हैं सुपरपोजिशन। क्लियर? जब दो एसएचएम आप जोड़ रहे हो तो उसका मतलब होता है कंपोजिट करना। If you are vector addition of two SHM, if you are taking the vector addition, not the scalar addition, if you are taking the vector additions of these two SHM, तो वो दो वेक्टर जो ऐड करेंगे आप SHM, क्लियर, उसको कंपोजिट कहते हैं। So that is the term is called as composite। और यहाँ लिखा है कंपोजिशन ऑफ टू SHM। वैसे ही दो SHM का कंपोजिट करना है आपको, मतलब दो SHM को जोड़ना है। दो एसएचएम जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? अलोंग द सेम पाथ में चल रहनी चाहिए एट द सेम टाइम में। तो हो सकता है इनके फेजेस अलग अलग भी हो। तो मान के चलिए आपके पास में ये दो पेंडुलम्स है, तो दो पेंडुलम्स अगर आप इसको जोड़ेंगे तो दोनों पेंडुलम्स आपके साइमल्टेनियसली ऐसे, सो इफ देयर इज ऐसे अगर हो रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज सेम फेज। मतलब हर एक पेंडुलम अपना एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और दूसरे के साथ में जब उसको कंपेयर करेंगे तो उसका फेज सेम हो जाएगा। क्लियर? एंड व्हेन देयर इज अ डिफरेंट फेज, सो मीनिंग ऑफ डिफरेंट फेज कि फिर से आपके दो पेंडुलम ऐसे हैं तो आपका डिफरेंट फेज ऐसे। क्लियर? इफ देयर इज अ सेम फेज, सो इट इज लाइक दिस। क्लियर? तो ये सारी चीजें तो समझते हैं अभी। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। अब एसएचएम किसका? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का। अब यहां से ना बोला है मेन पोजीशन से, ना ही बोला एक्सट्रीम पोजीशन से, वी आर टेकिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन हम लोग यहां से लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन होता है हमारा पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का। सो दैट इज x इज इक्वल्स टू, दैट इज a, कैपिटल ए लेता हूं यहां से, सो दैट इज कैपिटल A sin ओमेगा t प्लस अल्फा। सो अल्फा इज इपोच इनिशियल फेज एंड ओमेगा t प्लस अल्फा इज अ फेज एंगल। ओमेगा t प्लस अल्फा क्या होता है आपका? दिस इज फेज एंगल और ये आपका इनिशियल फेज है। ठीक है? एंड a is your amplitude, x is the displacement of the object. Clear? And it is performing SHM. अब देखिए यहां से कंपोजिशन ऑफ टू SHM कहा है, तो दो SHM करना है, तो इसलिए मैं इसको पहला डिस्प्लेसमेंट है तो इसको x1 कहेंगे। सो दिस इज x1 ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। नाउ इट इज अगेन a, तो इसका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। सो वी आर टेकिंग दिस इज a1। टाइम फेज इसके लिए सेम टाइम बोला है, मतलब t का वैल्यू सेम हो जाएगा। क्लियर? और अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल फेज उसका अलग अलग हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट SHM। पहले SHM का ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हुआ। क्लियर? सो x1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1। यहां हम लोग ने ओमेगा t1 इसलिए भी लिया क्योंकि यहां बोला है एट द सेम टाइम। क्लियर? सेम टाइम के साथ में चल रहा है इसलिए हम लोग t एज इट इज रखेंगे एंड देयर इज अल्फा 1 वेयर अल्फा 1 इज इनिशियल फेज फॉर फर्स्ट SHM। पहले SHM का इनिशियल फेज होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए दूसरा SHM लेंगे। ये तो पहला SHM हो गया। सो नाउ वी आर कंपोजिशन ऑफ टू SHM करना है। ये पहला SHM हो गया, मेरे को अभी सेकंड SHM लेना पड़ेगा। सो अगेन देयर इज रिप्रेजेंटेड बाय x2। सो देयर इज अगेन x2 इज इक्वल्स टू, अगेन दिस इज a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। क्लियर? सो these are these two SHM। अब ये दो SHM मैंने ले लिया। सो दो SHM को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग इसको। So we are taking this is equation number 1. So what is equation number 1 and equation number 2 represent? Equation number 1 represent that. So this is a displacement for the first SHM and the second equation is represent that the displacement of the second SHM. दूसरे SHM का displacement है ये। Clear? चलते। अब इन दोनों को क्या करना है मेरे को? Composite करना है। Composite का मतलब add। Composite का मतलब क्या हो जाएगा? Add। दोनों को मैं add कर दूंगा, so we get the equation for that is x. Clear?
सो जो ऐड करने के बाद में ये पहला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एसएचएम का, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एसएचएम का। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वी गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा मेरे को? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, हम लोग अगर दो चीज को ऐड करें तो हमारे को रिजल्टेंट मिलता है। तो रिजल्टेंट किसका मिलता है? दो एसएचएम का। सो वेयर एक्स इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एसएचएम। दो एसएचएम का ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो दैट इज x एंड दिस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वी गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय x एंड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब सामने चलते हैं। अब दोनों का वैल्यू पुट कर, हम दोनों का इक्वेशन पुट करेंगे। दोनों इक्वेशन पुट करते समय उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगेन x इज इक्वल टू c हियर। ठीक है, सो अगेन दिस इज a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। क्लियर? सो ये दोनों का इक्वेशन मैंने पुट कर दिया। अब दोनों का इक्वेशन पुट करने के बाद में देखिए यहां से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगेन। सो दैट इज x इज इक्वल टू दिस इज a1 sin a प्लस b sin a प्लस b। दो फॉर्मूले आपके पास में याद है क्या? सो साइन, कंसीडर दिस इज ओमेगा टी एज a, अल्फा 1 एज b, ओमेगा टी एज a, अल्फा 2 एज b। क्लियर? तो sin a प्लस b के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज इक्वेशन फॉर्मूला फॉर sin a प्लस b? sin a into cos b प्लस cos a into, चलिए तो ये इसका टर्म हो गया। तो ये a1 सभी के लिए कॉमन रहेगा, तो यहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलिए तो यहां मैं फॉर्मूला लगा देता हूं sin a प्लस b का। सो दैट इज sin a cos b। क्लियर? ठीक है, प्लस cos a sin b। समझा? इक्वेशन का रिप्लेसमेंट समझ में आया sin a प्लस b के टर्म्स में। ठीक है, चलिए सामने चलते हैं। ये पूरा कंप्लीट टर्म हो गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। प्लस, ठीक है, नीचे ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत जगह लगेगी उधर। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू यहां से इधर आओ। नाउ दिस इज a2। हाँ, फिर से वही बात, sin ओमेगा t cos अल्फा 2 प्लस cos ओमेगा t sin अल्फा 2। समझा? ठीक है, चलिए अगेन दिस a1 से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a2 से इसका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगेन x इज इक्वल टू दिस इज a1 sin ओमेगा t cos अल्फा 1 प्लस a1 cos ओमेगा t sin अल्फा 1। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए a1 का पैकेट मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब करेंगे हम लोग a2 का पैकेट मल्टीप्लिकेशन। सो अगेन दिस इज a2 का पैकेट मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज a2 sin ओमेगा t cos अल्फा 2 प्लस a2 cos ओमेगा t sin अल्फा 2। क्लियर? चलिए समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, चलिए अब यहां से दोनों इक्वेशन को देखेंगे हम अच्छे से। तो ये एक इक्वेशन है आपकी, टोटल 4 इक्वेशन यहां नजर आ रही होगी आपको, है ना? 4 टर्म्स यहां नजर आ रही है। यहां से sin ओमेगा t कॉमन निकलता है। ठीक है, यहां से cos ओमेगा t कॉमन निकलता है। निकल रहा है क्या? देख अच्छे से। सो अगेन दिस इज x becomes x is equals to, ये दो इक्वेशंस, ये दो टर्म्स से मैं sin ओमेगा t कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, सो sin ओमेगा t गेट कॉमन। देख बचा क्या? a1 cos अल्फा 1। क्लियर? यहां से a1 cos अल्फा 1 और यहां से क्या बचा? प्लस a2 cos अल्फा 2। समझा क्या? समझ में आ गया? ठीक है, हाँ चलिए। सो दिस इज a1 sin ओमेगा t कॉमन, तो a1 cos अल्फा 1 और यहां से sin ओमेगा t कॉमन, तो यहां से a2 cos अल्फा 2 हो गया। सिमिलरली यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग cos ओमेगा t को गेट कॉमन अगेन। सो दिस इज cos ओमेगा t गेट कॉमन। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दो, बाद में आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, हाँ देन अगेन दिस इज a1 sin अल्फा 1। ठीक है, और यहां से a2 sin अल्फा 2। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहां से एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग यहां से जोड़ेंगे। सो व्हाट आर एक्स्ट्रा टर्म्स? एक्स्ट्रा टर्म बोलेगा जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है। ठीक है, यहां cos वाली टर्म नजर आ रही है। ठीक है, और यहां sin वाली टर्म नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो cos वाली टर्म नजर आ रही है, इससे हम लोग इसको पुट करेंगे r cos del, दैट इज स्टैंडर्ड टर्म्स। समझ में आएगा, अब सामने r cos del होगा क्या। ठीक है, और यहां हम लोग पुट करेंगे
r sin del, because this is a sin term and this is called as cos term. देखो अब जो ब्रैकेट में है उन सब चीज को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है? क्या पुट देख अच्छे से इधर, दिस इज a1 cos alpha 1 प्लस a2 cos alpha 2, ठीक है? हाँ, अगेन सेकेंड दैट इज a1 sin alpha 1 प्लस a2 sin alpha 2, ठीक है? अब दोनों को मैं पुट कर रहा हूं, दिस इज टोटल टर्म, किसके टर्म है? cos के टर्म है, इसलिए हम लोग यहां पुट करेंगे r cos del, और यहां sin की टर्म्स है r sin del, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है? चलिए समझते हैं अभी इसको, व्हाट इज r cos del एंड व्हाट इज r sin del, ठीक है? देखो जब मैंने दो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ली थी, पहला एसएचएम का, दूसरा एसएचएम का, so this is a displacement equation for first SHM and this is a displacement equation for second SHM. ये दोनों SHM को हम लोग ने ऐड करने के बाद में जो मेरे को यहां मिला, so this is called as resultant, ये क्या है आपका resultant displacement, क्या कहते हैं इसको? resultant displacement. अब जो ये यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो यहाँ R और यहाँ R यूज किया हुआ है, और ये जो del और यहाँ जो del यूज किया हुआ है, this is R and this is R, so this R, both the R's is same and this R is called as resultant amplitude. ये आपका resultant amplitude है, clear? And then second, this is del and this is del, so this is del is called as resultant phase. The meaning of resultant phase, जब दो आप फेजेस को जोड़ेंगे तो जो जोड़ने के बाद में जो रिजल्टेंट फेज आपका आएगा, मतलब जो फेज बन के आएगा, उसको कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट फेज, क्लियर? सिमिलरली फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी वैसे ही होगा, क्लियर? तो दिस इज r इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज del इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फेज. ये रिजल्टेंट फेज है आपका और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ये जो x है ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तीनों में अंतर है. This is x is a resultant displacement, this r is a resultant amplitude and this del is a resultant phase. तीन चीजें, ठीक है? अगर आप इक्वेशन को अच्छे से देखो, so this x is a displacement, a is a amplitude and this is omega t plus alpha is phase. समझ में आ रहा है? ठीक है? इसलिए इसका भी रिजल्टेंट निकलेगा, इसका भी रिजल्टेंट निकलेगा और इसका भी रिजल्टेंट. The meaning of resultant, इन सबका जब आप इसका कंपोजिट कर रहे हैं, कंपोजिट का मतलब इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद में x का भी रिजल्टेंट निकल के आएगा, एम्पलीट्यूड का भी निकल के आएगा और फेज का भी निकल के आएगा. जो डिस्प्लेसमेंट का निकल के आएगा उसको कहा जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM, क्लियर? एंड जब दो चीजों को ऐड करने के बाद में जब आपको कोई चीज मिल रही है, तो एम्पलीट्यूड को रिजल्ट ऐड करने के बाद में जो आपका एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्लियर? और जब फेज एंगल को दोनों को आप जोड़ देंगे, अगेन देयर इज कंपोजिट ऑफ दिस टू फेज एंगल, सो दैट इज द जो चीज आपको फेज एंगल मिलेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फेज, क्लियर? चलिए अब ये दो चीजें हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन पुट करने के बाद में हमारी इक्वेशन कुछ और बनेगी. चलिए देखते हैं. नाउ सी, अब ये दोनों इक्वेशन मैं पुट करता हूं और पुट करने के बाद में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. सो नाउ this is equation number 3, equation number 4 put in above equation, so we get the equation for x. So x is equals to, now see again, this is sin omega t as it is, आपका आ गया sin omega t, clear? So this is a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2, so this is a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 r cos del, clear? चलिए सामने फिर से there is plus, फिर से प्लस आ गया cos omega t, so this is also cos omega t, ठीक है? अगेन r sin del, ठीक है? ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, सो दिस इज r sin del, ठीक? अब यहां से देखो तो यहां से r कॉमन निकल के आ रहा है, सो दैट मींस x इज इक्वल टू r गेट कॉमन, सो नाउ व्हाट रिमेंस, दिस इज sin omega t cos del प्लस cos omega t sin del. समझा? फिर से यहां से आप दो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, sin a प्लस sin b, क्लियर? अगेन दिस इज sin a प्लस sin b, सो योर x इज इक्वल्स टू, ठीक है? ये ब्लू पेन से ले लेता हूं, ठीक है? सो योर x बिकम्स, सो x इज इक्वल्स टू r as it is and this is sin omega t plus del.
सो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर 2SHM। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है आपकी 2SHM की। क्लियर? यहां हम लोग ने अभी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला, अब निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बाद में निकालेंगे रिजल्टेंट फेज। मतलब जो आपने यहां पुट किया हुआ है दैट इज आर, और जो आपने पुट किया है डेल, उसका भी हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो फिर उसके बाद में हम लोग उसमें केसेस लगाएंगे कि केसेस में अगर फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 90 है, या फेज डिफरेंस 180 है। क्लियर? चलिए सामने चलते फिर से। सो नाउ दिस इज x is equals to r sin omega t plus del, so this is the equation for a resultant displacement of 2SHM, 2SHM का resultant displacement। चलिए ये इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को फिर से देखेंगे, ठीक है? सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग और साथ में एडिंग करता हूं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ दिस 3 एंड 4। क्लियर? तो इसको स्क्वायरिंग करो और एडिंग करो। स्क्वायरिंग और एडिंग करने के बाद में नाउ सी दिस इज इक्वेशन। ठीक है? चलिए स्क्वायरिंग करते हैं, एडिंग करते हैं। पहले r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल। क्लियर? ये चीज स्क्वायर के साथ में ऐड कर दी मैंने, ठीक है? r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल, स्क्वायरिंग भी कर दी और साथ में एडिंग भी कर दी, इज इक्वल्स टू, ठीक है? इधर भी वैसे ही करेंगे। यार cos डेल मैंने पहले लिया हुआ है तो ये हो जाएगा तुम्हारा दिस इज a1 cos अल्फा 1। यहां थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करो, क्योंकि हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं इसको। यहां मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ये r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल बनेगा, बट यहां प्लस होने के कारण इसका होल स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है? आप यहां a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है? दिस इज कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इफ यू आर टेकिंग द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां आपका होल स्क्वायर बनेगा और यहां भी इधर भी स्क्वायर बनेगा, बट देयर इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ r cos डेल, सो दैट्स व्हाई इट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल। ठीक? तो अगेन यहां से a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है? चलिए इसकी इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं फिर से। अगेन दिस इज a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2, अगेन इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? हाँ, a1 a2 है ना, सही है? हाँ चलिए क्लियर अभी? हाँ, अगेन यहां से r स्क्वायर कॉमन, ठीक है? तो यहां r स्क्वायर कॉमन आ गया। दिस इज cos स्क्वायर डेल प्लस sin स्क्वायर डेल। ठीक है? चलिए अगेन इधर यहां a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है? तो a स्क्वायर b, ये पूरा a है, ये पूरा b है। सिमिलरली यहां पे ये पूरा a, ये पूरा b। ठीक है ना? चलिए तो अगेन दिस इज a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ट्वाइस a1 cos अल्फा 1 a2 cos अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2। दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? अगेन सिमिलर तौर पे यहां पर भी, ठीक है? तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे अगेन देयर इज प्लस प्लस a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ट्वाइस a1 sin अल्फा 1 और फिर से a2 sin अल्फा 2। ठीक है? और फिर से आ जाएगा प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 2। समझा? ठीक है? चलिए अगेन इधर ये पूरी एक इक्वेशन है, ठीक है ना? चलिए अगेन दिस इज r cos स्क्वायर डेल प्लस sin स्क्वायर डेल 1 हुआ। ठीक है? तो ये हुआ तेरा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है? चलिए यहां से, सो यहां से फिर से a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस यहां थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देता हूं मैं, देख इधर कैसे, ट्वाइस a1 a2 है ना, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2। ठीक है? क्लियर? सिमिलर तौर पर उधर भी हम लोग कर लेंगे। सो अगेन दिस इज प्लस a1 स्क्वायर, यहां कुछ तो भी रहेगा ना, a2 स्क्वायर, सो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस दिस इज a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1 और यहां से फिर से रीअरेंजमेंट, सो दिस इज प्लस ट्वाइस a1
A2 sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, ठीक है। अगेन दिस इज प्लस A2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस टर्म्स और कंसेप्ट से बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए इसको, ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। सो अगेन देयर इज नाउ दिस r स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ सी इक्वेशंस देखिए अभी, इक्वेशंस दिस इज a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1, a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1, क्लियर? हाँ, तो ये दो चीज को साथ में ले लेता हूं मैं, या अदरवाइज आप थोड़ा सा तेज चल रहे होंगे दिमाग से, तो a1 स्क्वायर यहां से डायरेक्ट कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज यहां से a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 2, यहां से a2 स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली इक्वेशन, देखो डायरेक्ट ले लो कॉमन, चलेगा? ले लो क्या? नाउ सी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से a1 स्क्वायर कॉमन, ठीक है। बचा क्या? cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, sin स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है। हाँ, ये दो टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया, अब ये दो टर्म्स में से ले लेता हूं, ठीक है। सो अगेन देयर इज प्लस, यहां प्लस a2 स्क्वायर कॉमन वो दो इक्वेशन से, अब यहां से आगे तरह cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 2। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आप देखो ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, अरे बन गया ना, ठीक है, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं कि हम लोग भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना, ठीक है। चलिए सामने, अब सारी चीजें कॉमन हो गई, अब फिर से दो इक्वेशंस आपके पास में बची हुई है, या दो टर्म्स बची हुई है, ठीक है। दो टर्म्स देख कौन सी, ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2, है ना, और फिर से यहां से ट्वाइस a1 a2 sin अल्फा 1 sin अल्फा 2। अब तेरे को ये दो इक्वेशंस में से ट्वाइस a1 a2 कॉमन ले ले, भी समझ में आ रहा है? नाउ सी अगेन देयर दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो एन वन इक्वेशन, सो यहां ट्वाइस a1 a2 ट्वाइस a1 a2, इन दोनों में से कॉमन ले, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए यहां से प्लस ट्वाइस a1 a2, देख बचा क्या, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, ठीक है। आपके दिमाग में लाइट लग गया क्या हम लोग ने इसे ऐसा क्यों किया है इसको, ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बन गया, और ये तो आइडेंटिटी बनाते हुए चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाते हुए चल रहा है ना, क्लियर। सो अगेन दिस इज r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां आगे जरा a1 स्क्वायर, ये 1 बन गया, प्लस a2 स्क्वायर, फिर से ये 1 बन गया, प्लस ट्वाइस a1 a2, cos a प्लस b या cos a माइनस b, cos a माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस है, अगर यहां माइनस होता तो cos a प्लस b बनता, और a और b क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन बोल क्या बनेगी, cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस, क्लियर। यार स्क्वायर का इक्वेशन देख, इतनी बड़ी इक्वेशन को, जो भी हमारी बड़ी इक्वेशन बनी थी, वो पूरी बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद में हमारी कुछ ये इक्वेशन बनेगी, क्लियर। चलिए, सो ये स्क्वायर है, इधर चले जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इट मींस दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, r is equals to under root of p square plus q square plus twice p q cos theta। याद आया? और उसको हम लोग ने बोले थे रिजल्टेंट, याद है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या कहते थे उसको, रिजल्टेंट। ये किसका रिजल्टेंट निकाले, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये किसका रिजल्टेंट निकाले, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर, ठीक है, इसको इरेज करो मैं, थोड़ा सा ब्लू पेंसिल लिख लो। सो अगेन देयर इज इक्वेशन, सो दिस इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये इक्वेशन किसका हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देख, दो इक्वेशन को एसएचएम कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का हम लोग कंपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग ने ये एक इक्वेशन निकाला जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, व्हाट रिमेंस रिजल्टेंट फेज। क्या बचा हुआ है? रिजल्टेंट फेज। ठीक है, चलिए अब रिजल्टेंट फेज के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट फेज। ऐसा ही है, कुछ डेरिवेशन ऐसा है कि बोर्ड भी कम पड़ जाता है। ये तो अभी तो आधा समझ लो, क्योंकि केसेस फिर से बाकी इसके। ठीक है, हाँ, अगेन कहां गया? सुनो अगेन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो आर कॉस डेल एंड आर साइन डेल, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो tan चाहिए मेरे को, तो 3/4 ही 4/3, 3/4 या 4/3? अच्छा, 3/4 की तो कौन आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो हमको क्या चाहिए? tan। क्या चाहिए कि यादकर हम लोग ने रिजल्टेंट के जो भी हम लोग निकाला था tan इनवर्स के फॉर्म में निकालता है क्या? ठीक है, तो यहां भी हम लोग क्या बनाएंगे? tan। तो tan बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 4/3। तो डिवाइड इक्वेशन 4/3 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। चल देखिए यहां से, सो दिस इज r sin del डिवाइडेड बाय r cos। बोल समझा क्या? ठीक है, सो अगेन देयर इज इक्वेशन, यहां गया साइन वाली टर्म मैंने ऊपर ले लिया, तो यहां जाएगा दिस इज a1 sin α1 प्लस a2 sin α2 डिवाइडेड बाय a1 cos α1 प्लस a2 cos α2। क्लियर? यहां से r और r गायब हो गया, sin अपॉन cos tan बन गया, तो यहां बना तेरा tan del। क्या बना ये? tan del। ठीक है, सो tan del इज इक्वल्स टू दिस इज a1 sin α1 plus a2 sin α2 divided by a1 cos α1 plus a2 cos α2। ठीक है, हाँ, अब मैं यहां से ये डेल क्या है आपका? रिजल्टेंट फेज। क्या डेल है आपका? रिजल्टेंट फेज। तो tan को क्या इधर भेज दे हम लोग, तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स। क्या बनेगा ये? तो देख यहां से, सो नाउ दिस इज द लास्ट इक्वेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, लास्टली केसेस बाकी इसके फिर से। ठीक है, सो नाउ दिस इज del इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। del इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग ऑल इज इन ब्रैकेट। सो दिस इज a1 sin α1 plus a2 sin α2 divided by a1 cos α1 plus a2 cos α2। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट फेज। ये इक्वेशन किसकी बन गई? रिजल्टेंट फेज। समझ में आ गया यहां तक डेरिवेशन? क्लियर? चलिए पहले इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर सामने और इसके केसेस के सामने सॉल्व करेंगे हम इसको।